हम पढ़ रहे हैं प्रॉन के नर्वस सिस्टम के बारे में। प्रॉन का नर्वस सिस्टम सुविकसित एवं उसी आधार पर निर्मित होता है जैसा कि निरीज का होता है। प्रॉन का तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र एवं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बाद आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिर है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। प्रॉन या पेलिमोन का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निम्नलिखित भागों से मिलकर बना होता है: मस्तिष्क या अधिग्रसिका गुच्छक, परिग्रसिका संधाइयां, अधर वक्षीय गुच्छक पिंड एवं अधर तंत्रिका रज्जु। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मस्तिष्क या अधिग्रसिका गुच्छक के बारे में। यह ब्रेन या इसे हम कहते हैं ब्रेन या सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया। प्रॉन का मस्तिष्क एक द्विपालित संरचना होती है जो अग्रभाग में ग्रसिका के ऊपर एवं तुंडक के पीछे स्थित होती है। यह वसा के मोटे आवरण से ढका रहता है। मस्तिष्क के दोनों अधिग्रसिका गुच्छक कई गुच्छकों के समीकरण से बने होते हैं। हम प्रॉन के नर्वस सिस्टम के चित्र को सबसे पहले हम समझें। तो ये यहाँ पर ब्रेन पाया जाता है। ब्रेन रोस्ट्रम के बेस पर होता है, अधर भाग में होता है, और ईसोफेगस के एंटीरियर भाग में पाया जाता है, और इसके चारों ओर ये सराउंडेड होता है फैट के द्वारा। यह एक बाइलोब्ड संरचना होती है और कई सारे गैंग्लिया के फ्यूजन के फलस्वरूप इसका ये इट इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्यूजन ऑफ सेवरल गैंग्लिया। प्रत्येक पार्श्व में, प्रत्येक साइड में ब्रेन के पाए जाते हैं, एक नर्व पाए जाते हैं, एंटीन्यूलरी नर्व टू एंटीन्यूल। स्टाउट एक ऑप्टिक नर्व पाया जाता है जो कि कंपाउंड आई को जाता है। ऑप्थेल्मिक नर्व पाया जाता है जो कि आई स्टॉक के मसल्स को जाता है। एंटीनरी नर्व पाया जाता है जो कि एंटीना को जाता है, और एक स्लेंडर पतला टेगुमेंटल नर्व पाया जाता है जो कि लैब्रम को जाता है। तो इस प्रकार से ब्रेन से विभिन्न शाखाएं निकलती हैं नर्व्स की। इसके बाद हम आ जाते हैं सर्कम इसोफेजियल कमीशर पर। तो पोस्टीरियर साइड पे ब्रेन से सर्कम इसोफेजियल कमीशर्स निकलते हैं। 2 सर्कम इसोफेजियल कमीशर्स निकलते हैं, और ये पीछे की तरफ और नीचे की तरफ जाते हैं। हम देख सकते हैं चित्र में, और वेंट्रली ये यूनाइट होकर के सब इसोफेजियल गैंग्लिया बनाते हैं। ये हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से दोनों साइड से
ये डाउनवर्ड्स जा रहे हैं और ईसोफेगस को इंसर्कल करते हुए ये डाउनवर्ड्स जाते हैं और फिर वेंट्रली यूनाइट होकर सब ईसोफेजियल गैंग्लिया बनाते हैं। प्रत्येक कमिश्चर एक छोटा सा कमिश्चरल गैंग्लियन बेयर करता है एंटीरियर एंड के पास। अब हम बात करते हैं वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास के बारे में। यह मिड वेंट्रली लाई करता है सिफेलोथोरैक्स के फ्लोर पर और यह 11 पेयर ऑफ गैंग्लिया के फ्यूजन के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है और इसमें से लेटरली 11 पेयर नर्व निकलते हैं। प्रथम 3 पेयर सिफेलिक नर्व्स होते हैं जो कि मैंडिबल को सप्लाई करते हैं, मैंडिबल मैक्सिलरी एंड मैक्सिला को सप्लाई करते हैं और लास्ट 8 पेयर्स थोरेसिक नर्व्स होते हैं जिसमें से कि फर्स्ट 3 पेयर सप्लाई करते हैं 3 पेयर्स ऑफ मैक्सिलरी पीठ को और रिमेनिंग 5 पेयर्स सप्लाई करते हैं 5 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स को। ये हैं नर्व्स जो कि वॉकिंग लेग्स को जा रहे हैं। नर्व्स टू मैक्सिलरी पीठ। अब हम बात करते हैं वेंट्रल नर्व कॉर्ड के बारे में। वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास पीछे की तरफ एक वेंट्रल एब्डोमिनल नर्व कॉर्ड में कंटिन्यूड रहता है। जो ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है ये दिस इज द वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये मिड वेंट्रल लाइन पर रन करता है और प्रत्येक एब्डोमिनल सेगमेंट में ये इनलार्ज होकर के एब्डोमिनल गैंग्लियन बनाता है। ये हम देख सकते हैं कि प्रत्येक सेगमेंट में एब्डोमिनल गैंग्लियन पाया जाता है। प्रथम 5 एब्डोमिनल गैंग्लियन में से प्रत्येक में से 3 पेयर नर्व्स निकलते हैं और 1 पेयर पीडल नर्व जाता है प्लियोपोड्स को, 1 पेयर नर्व जाता है एक्सटेंसर मसल्स को और 1 पेयर ऑफ नर्व जाता है फ्लेक्सर मसल्स को। लास्ट या 6th एब्डोमिनल गैंग्लियन लार्जेस्ट होता है जिसके अंदर कई सारे फ्यूज्ड गैंग्लिया पाए जाते हैं और यह 2 पेयर ऑफ नर्व इसमें से 2 पेयर नर्व जाते हैं फ्लेक्सर मसल्स को, 2 पेयर जाते हैं यूरोपोड को, 2 पेयर जाते हैं टेल्सन को और एक सिंगल मीडियन नर्व जाता है हाइंडगट को। फिर हम आ जाते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर। सिंपैथेटिक विसरल या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कुछ गैंग्लिया एवं नर्व से बना होता है। अब हम इसके बारे में दोबारा बात करते हैं। ये जो चित्र है नर्वस सिस्टम का, तो प्रॉन में नर्वस सिस्टम डिसेक्ट आउट जब हम करते हैं, प्रॉन में इन्वर्टिब्रेट है तो नर्वस सिस्टम वेंट्रल होता है और
हम डिसेक्शन करते हैं डोर्सल साइड से, हम ओपन करते हैं प्रॉन को, तो ये बिल्कुल नीचे की तरफ ये सारा नर्वस सिस्टम दिख जाता है।